जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष माह यानी कि अघन माह में गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की विधि क्या है, क्या नियम है, भोग क्या है, व्रत पूजा विधि कैसे करें। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को आप अघन माह के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को इसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को यह व्रत करना है। चाहे उस गुरुवार को आप अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी, कोई भी व्रत पूजा पड़ रहा हो, फिर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए, आप इस पूजा को न कर पाए तो परिवार के किसी सदस्य से यह पूजा करवा लेनी चाहिए, पर उपवास खुद अवश्य रखें। उपवास छोड़ना नहीं है। उस गुरुवार को आप गिनती में न गिने। अगर किसी कारण से आप यह व्रत अघन माह के पहले गुरुवार से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी शुभ माह के पहले गुरुवार से यह व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत का जो उद्यापन होता है वह अघन माह के अंतिम बृहस्पतिवार को ही करना चाहिए। उद्यापन के बाद भी आप पूरे वर्ष भर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने कथा करें और इसका पूजा पाठ कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को भी समापन कर सकते हैं। वैसे यह व्रत पूजा वर्ष भर भी कर सकते हैं। फोटो के सामने आप कथा पढ़ें और पूजा विधि विधान से करें। आखिरी गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके समक्ष पीढ़ा या चौकी बिठाएं। उस पर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें। उन्हें आप जो भी भेंट देना चाहें भेंट दें। उनके चरण स्पर्श कर कर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित करके उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा भेंट आदि देकर उनके चरण स्पर्श करके उनको नमस्कार करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध और फलाहार करें, शाम के समय मीठा भोजन करें। इस व्रत में नमक खाना निषेध है। अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक ले सकते हैं। वैसे इस व्रत को अगर आप मीठा ही करें, मीठा भोजन खाएं तो अति उत्तम होगा। पूजा के लिए किसी ब्राह्मण या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको व्रत करना है सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद, स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहां पर आपको चौकी स्थापित करनी है, पूर्व ईशान कोण में या उत्तर दिशा में आप चौकी स्थापित करें। चौकी रखने से पहले आप वहां पर रंगोली बना लें या स्वास्तिक का निशान बनाएं। उसके ऊपर आप चौकी रखें, फिर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर आपको गेहूं की ढेरी या फिर अक्षत चावल की ढेरी लगानी है। अगर आप चावल ले रही हैं तो उन्हें हल्दी से पीला कर लें। उसके बाद आपको कलश तैयार करना है। कलश आप तांबे, पीतल या मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें शुद्ध जल भरें। फिर कलश के अंदर आप सिक्का, दुर्वा घास, सुपारी और एक हल्दी की गांठ उसमें डालें। कलश के मुख पर आपको आम, अशोक या पान के पत्ते रखने हैं 7, 5 या 9 की संख्या में। कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाएं रोली से या फिर आप हल्दी से भी बना सकते हैं। कलश की गर्दन पर कलावा बांधें। आम के पत्तों के ऊपर एक प्लेट रखें, उसमें पीले चावल रखें या गेहूं के दाने रखें। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल को आप चुनरी या कलावे से लपेट लें। फिर उस कलश को हमने चावल या गेहूं की ढेरी बनाई थी उसके ऊपर रखना है। कलश को हमें चौकी के दाईं तरफ रखना है। फिर हम माँ लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। फूलों का आसन देकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो जो आपने कलश स्थापना की है वह भी श्री महालक्ष्मी का ही शिव रूप है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर माँ लक्ष्मी की विष्णु भगवान सहित फोटो है तो वह भी आप रख सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हमें गणेश भगवान का भी स्थापना करनी है। गणेश भगवान को हम चावल या फूलों का आसन दें। उसके ऊपर हमें गणेश भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना है। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा में हम सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश भगवान को हम फूल की सहायता से जल का छींटा देंगे।
फिर हम उन्हें कुमकुम से तिलक करेंगे, उन्हें फल फूल अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित करें, अगर नहीं है तो आप गणेश भगवान को जनेऊ रूपी आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। भोग उनको लगाने के पश्चात, उनकी पूजा के पश्चात अब हम कलश और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। कलश को हम तिलक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और उनको धूप दीप दिखाएंगे। अब माँ लक्ष्मी को फूल की सहायता से जल का छींटा देंगे। उसके पश्चात हम माँ लक्ष्मी को चुनरी अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। फूल हमें सुगंधित लेने हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में सुगंधित चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें इत्र लगाएंगे। फूल हम गुलाब के भी ले सकते हैं, पीले फूल मिल जाए तो उनको भी हम माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कनेर का या गेंदे का फूल, गेंदे के फूल की माला भी हम माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को भोग में आप फल भी अर्पित कर सकते हैं, खीर भी अर्पित कर सकते हैं या सफ़ेद मिष्ठान, सफ़ेद मिठाई वो भी अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को धूप दीप दिखाकर, जोत जलाकर फिर हम माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आज से हमने अघन मास के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत की है। ये व्रत मेरा स्वीकार कीजिए। इसमें हमसे जो भी गलती भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करना और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इस तरह से पूजा करने के बाद में हमें इस व्रत की कथा पढ़नी या सुननी है। इस व्रत की कथा पढ़नी या सुननी बहुत आवश्यक है। जब आप कथा को पढ़ें या सुने तो मन एकाग्रचित होना चाहिए, शांति मन में होनी चाहिए। पूरे ध्यान से इस कथा को पढ़ें या सुने। अगर आपके परिवार के लोग भी उस कथा को बैठकर सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी एकाग्रचित होकर उस कथा को सुनना है। इसमें माता लक्ष्मी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय होती है। सुबह भी माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और शाम को भी। सुबह आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं सूर्य उदय से पहले, तो घर के द्वार पर 2 देसी घी के दीपक मतलब दोनों कोनों पर एक एक दीपक हम जलाएं। अगर सुबह के समय नहीं हो पा रहा है इतना सब कुछ, तो जब हम शाम की पूजा करते हैं तब भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बाहर मुख्य द्वार पर देसी घी के दीपक जलाएंगे उसी से हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, माँ हम पर प्रसन्न होगी। आप चावल के आटे से या रंगोली के जो कलर आते हैं उनसे भी आप माँ के जो पद चिन्ह होते हैं बाहर से अंदर की तरफ आते हुए, आंगन से घर की तरफ आते हुए पद चिन्ह बनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उनके ऊपर कोई भी पैर ना रखे। आजकल तो रेडीमेड भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी लाकर लगा सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप स्वास्तिक के चिन्ह भी बना सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आप कनक धारा पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का इस दिन जाप जरूर करना चाहिए। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग या परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक पाठ करें, आरती करें माँ लक्ष्मी की और उनसे प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा ये व्रत स्वीकार कीजिए और हम पर प्रसन्न हो जाओ। मेरी पूजा को स्वीकार करो और हम पर प्रसन्न हो जाओ। मेरे घर में विष्णु भगवान सहित आकर वास करो। दूसरे दिन सुबह स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद जो हमने कलश में पत्ते रखे थे उनको हमें गमले में रख देना है। जो कलश का जल है उसको हम तुलसी माता के गमले में विसर्जित कर सकते हैं। जो फूल हैं उनको भी हम गमले में या किसी प्लॉट में या अपने खेत में कहीं पर भी हम उनको भी विसर्जित कर सकते हैं। जो भोग प्रसाद है उसको हम या तो गाय को खिला दें या आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें ग्रहण नहीं करना है, हम खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको गाय को खिलाना है, गौ माता आपके आसपास है तो उसको भी आप खिला सकते हैं। जो आपने दक्षिणा रखी थी उसको आप एकत्रित करके रखते रहें। जब आप उद्यापन करें उस दक्षिणा को आप जो स्त्रियों को आप अपने घर पे आमंत्रित करेंगे उद्यापन के दिन, उनको भी आप उससे सामान खरीद कर लाकर उनको भी आप दे सकते हैं उस दक्षिणा से, या फिर ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। जिस जगह आपने पूजा की है, चौकी रखी है, वहां पर हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को मार्गशीर्ष अगहन के मास के 4 गुरुवार पड़े या 5 गुरुवार पड़े, इसी प्रकार से पूजन करनी है। तो दोस्तों ये थी मेरी गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की विधि, पूजा विधि, उद्यापन विधि। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलो जय महालक्ष्मी, जय श्री कृष्णा।